हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले आप सभी अभ्यर्थी अब केवल और केवल जो है एग्जाम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो कब आ जाए। और इस दौरान दोस्तों, रोस्टर को लेकर के हो या फिर रिजल्ट में देरी को लेकर के हो, जब भी कोई अपडेट आता है शिक्षा विभाग से तो हम शीघ्रता से जो है आपको देते हैं, आप सभी को पता है। अब दोस्तों, इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आज सामने आ रहा है कि बिहार की जो शिक्षा विभाग है वो रिजल्ट को लेकर के, आरक्षण रोस्टर को लेकर के आज जो है दोस्तों एक बड़ा मीटिंग जो है वो पटना में कर रही है। और यह जो मीटिंग है दोस्तों, यह बिहार के जो अपर मुख्य सचिव है एसीएस यानी कि एस सिद्धार्थ सर के नेतृत्व में जो है वो हो रहा है आज। यानी कि ये मीटिंग जो है दोस्तों आज ही रखी गई है। आज ही शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ, वो इस बैठक को जो है दोस्तों करेंगे। और इसमें जो बिहार के अलग अलग जिलों से 1 to 5 यानी पीआरटी के लिए जो रोस्टर क्लियरेंस करके भेजा गया है, जो रोस्टर भेजा गया है उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसका जो है दोस्तों वहाँ पे कंफर्मेशन किया जाएगा। यानी कि उसके कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट को इसमें फायदा हो रहा है, किस कैटेगरी कैंडिडेट को जो है इसमें नुकसान हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जो है वहाँ पे देखा जाएगा। यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो 1 to 5 के लिए जो रोस्टर आया है विभाग में, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जो है दोस्तों आज किया जाएगा और उसके बाद जो है इसको विभाग को भेजा जाएगा। तो आज जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, उसमें क्या होने वाला है, तो 50% पर जो होगा वो क्रॉस चेक होगा। यानी कि 50% आरक्षण पे जो 1 to 5 का रोस्टर बना करके भेजा गया है विभाग को, उसका क्रॉस चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। और तब उसको जो है विभाग को भेजा जाएगा, जीएडी को भेजा जाएगा, समान प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा और फिर वहां से जो है आयोग को भेजा जाएगा। फिर रिजल्ट की तैयारी जो दोस्तों आगे की जाएगी। साथ ही दोस्तों, ये जो 50% आरक्षण रोस्टर है 1 to 5 का जो भेजा गया है, आप सभी को पता है कि 1 to 5 पहले जो जब फॉर्म भरा गया था तब 65% आरक्षण की बात हुई थी कि 65% आरक्षण पर जो है रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ये क्लियर हो गया है कि 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस दौरान दोस्तों 65% से अगर 50% आरक्षण का जो है रिजल्ट आता है तो इस दौरान जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनको जो है दोस्तों ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें नुकसान किसको होगा, तो बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके सीटों का जो है दोस्तों यहाँ पे नुकसान होगा। यानी कि बिहार में सभी जिलों से प्राथमिक में, मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था कि 1 to 5 में 50% गणना करके शिक्षा विभाग को जो है वो भेजा गया है। यानी 50% रोस्टर करके जो शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। तो इसमें जनरल कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको फायदा होगा। ये इसलिए होगा, थोड़ा इस बात को समझना पड़ेगा आपको, कि पहले 65% आरक्षण पे अगर रिजल्ट की बात हो रही थी जो कि स्टार्टिंग में था, तो उस दौरान जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको केवल और केवल 25% सीटें ही मिल रही थी। लेकिन अब जब रिजल्ट 50% आरक्षण के आधार, रोस्टर के आधार पर बनाया जाएगा, तो उनको सीटों की संख्या जो है वो 40% हो जाएगी। यानी 40% सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को होगी। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको जो है सीधे तौर पे फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं एससी एसटी के, उनको जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस नहीं, एससी एसटी कैटेगरी के और जो ओबीसी वगैरह है, उनकी सीटों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इनको जो है वहां पे उस आरक्षण के तुलना में जो है दोस्तों 65% की तुलना में यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब बात कट ऑफ की कर लें तो निश्चित रूप से जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो वहां पे कट ऑफ जो है नीचे गिरेगा। तो ये एक अच्छी खबर है जो खास करके यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके लिए यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ेगी क्योंकि 50% आरक्षण के आधार पर जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये जो रोस्टर 1 to 5 का भेजा गया है, इसका आज क्रॉस चेकिंग होगा और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एसीएस जो है हमारे यहाँ के सिद्धार्थ जी, उन्हें सिद्धार्थ सर, उन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा है। तो जैसे ही क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, चीज़ें जो है वो अगर क्लियर होंगी तो उसको जो है विभाग को भेज दिया जाएगा, जीएडी को भेजा जाएगा, जीएडी जो है बीपीएससी को भेजेगा और वहाँ से जो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी तो फिर रिजल्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहते हैं। तथा बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, इसके कोई भी कैंडिडेट को अगर किसी भी चरण के अगर आप कैंडिडेट हैं और इसको लेकर के कोई अपडेट आता है शिक्षा विभाग से, बीपीएससी आयोग से, तो हम आपको देते रहते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।